3 वेरिएबल के मैप था, उसमें हम लोगों ने जो सेल्स बनाए थे वो कुछ इस किस्म के थे, यानी कि 3 वेरिएबल के मैप है, लेट्स से 3 वेरिएबल्स मीन 3 इनपुट के मैप, ठीक है। हम लोग अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। के मैप हमें बताता क्या था? इट वाज टेलिंग अस द रिलेशनशिप ऑफ द चेंजिंग इनपुट्स विद द आउटपुट्स। जो इनपुट्स हैं ए बी सी डी, जितने भी इनपुट्स हैं उनको हम एज वेरिएबल्स ट्रीट करते थे, ठीक है, और उनके बेस के ऊपर जो डिफरेंट इनपुट्स दे वर कॉजिंग आउटपुट्स, उन आउटपुट्स को उनकी जो एक्सप्रेशन बनती थी, उस एक्सप्रेशन का जो लॉजिक सर्किट बनता था, उस लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई करने का जो तरीका था, इट वाज वन ऑफ द तरीका वाज बुलियन एक्सप्रेशन, और दूसरा जो मेथड था इट वाज के मैप वाला। के मैप इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बताता है कि किन इनपुट्स वंस के लिए आउटपुट्स 1 आ रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर जो सा ना हम सिंपल अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करने की टेक्निक सीखते थे। इसमें नॉर्मल बाइनरी कोडिंग इस्तेमाल नहीं हो रही थी, इसमें ग्रे कोडिंग इस्तेमाल हो रही थी। ग्रे कोडिंग में एट अ टाइम ओनली 1 बिट चेंजेस, ठीक है। अब 3 वेरिएबल्स है तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ वेरिएबल्स, चूंकि यहाँ पे 4 ऑप्शंस जा रही हैं, तो यहाँ पे मैं BC लिख लूंगा और यहाँ पे मैं A लिख लूंगा, तो A कुड बी 0 या 1, और BC में से सबसे पहला कॉम्बिनेशन ग्रे कोड का 0 0, फिर 0 1 1 1 और फिर 1 0। ग्रे कोड इस तरह का होता है कि जब आप 0 0 से शुरू करते हैं, पहले इसको तब्दील करते हैं, जब ये तब्दील होता है इसको सेम रखते हैं, तो ये 0 ही रहेगा, ये चेंज होके क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब चूंकि ये चेंज हो चुका था तो आगे ये क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये 0 के बजाय क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चूंकि क्या रहा है? चेंज हो चुका था, तो अब ये क्या हो चुका है? हो जाएगा, सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पहला कोड आता है इसका 0 0, दूसरा आता है 0 1, तीसरा आता है 1 1, चौथा आता है 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। अब के मैप एक टेक्निक थी चीज को सिंप्लीफाई करने की, तो उसने प्रपोज किया था कि नॉर्मल बाइनरी कोडिंग के ऊपर मेरे टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं होंगे, मेरे टेक्निक्स इस्तेमाल होंगे सिर्फ किसके ऊपर? ग्रे कोड वाले टेबल्स के ऊपर होंगे। अब ग्रे कोड वाले टेबल्स के मुताबिक जो इनके आउटपुट्स जनरेट होते थे उनको हम लोग मिन टर्म्स कहते थे। यूं समझ ले, जस्ट आउटपुट्स आप कह ले, मैं जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मिन टर्म्स का, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपके आगे फ्यूचर में भी आपने मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने, ठीक है। ये था वो 3 zeros वाला 0 0 0, जब 3 इनपुट्स होते हैं, ये था वो 0 0 1 वाला। यानी यूं समझिए आपके ट्रुथ टेबल के अंदर ये चल रहे हैं ABC, जिसमें ये 0 1 0 1 0 1 0 1 चल रहा है, और ये 0 0 1 1 0 0 1 1 चल रहा है, और ये 4 zeros और उसके बाद ये 4 1s चल रहे हैं। समझ आई बात? ये कि नहीं आई? ये इस तरह से कहानी चल रही है। तो ये हो जाएगा मिन टर्म नंबर 0, ये मिन टर्म नंबर 1 हो जाएगी, ये मिन टर्म नंबर 2, और ये बनेगी मिन टर्म नंबर 3। 0 1 1 यहाँ पे बनता है ये वाला, ठीक है, 0 1 1 ये वाला बनता है। इसी तरह से ये बनेगा आपका 4 5 6, और ये बन जाएगा आपका 7। इसमें हम सिर्फ जब हम के मैप्स बनाएंगे हम सिर्फ उन मिन टर्म्स को चूज करेंगे, मिन टर्म्स बोले या आउटपुट्स बोले, हम सिर्फ उन आउटपुट्स को चूज करेंगे जो क्या होंगे? 1 होंगी, ठीक है। और हर आउटपुट की एक डिफरेंट वैल्यू होती है। जिस तरह मैंने कहा ना, हम सिर्फ उन आउटपुट्स को चूज करेंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर इसकी 1 है, यहाँ पे 1 आ जाता है मिसाल के तौर पे, तो हम इस 1 को यानी M0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चूंकि मैंने कहा था इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एज किस तरह से? प्रोडक्ट्स लिखने हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट्स लिखना है आपने, और एंड में उन सारों का एज अ होल आउटपुट बनाने के लिए सम ले लेना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट्स। अब M0 अगर 1 था तो वो कैसे बन सकता था 1? अगर मैं इनपुट्स का प्रोडक्ट लूं तो वो बन जाता A के कॉम्प्लीमेंट डॉट B के कॉम्प्लीमेंट डॉट C के कॉम्प्लीमेंट से बन सकता था, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स कैसे बन सकता था? इसी तरह से बन सकता। और अगर ये क्या होता? ये 1 होता तो इट कुड हैव बीन लाइक क्या? ये बन जाता A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C से बन सकता था। अगर ये M1 करना है आपने तो ये इसी तरह से बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता एज प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट्स, बिकॉज यू नो दैट के एंड गेट में कोई एक भी 0 हो जाए तो सारे 0 हो जाता है, तो हमें हर एक को 1 ही तस्वर करना है यहाँ पे, ठीक है। C तो चूंकि दूसरे इनपुट में C पहले ही 1 होता है, सिर्फ ये और ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट्स है, तो इसको लिखने के लिए मैंने कहा ये जो M1 है ये क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C बन जाएगा। खैर, तो ये था जी हमारा सिनेरियो। वी ओनली कंसीडर दोज आउटपुट्स। इसके अंदर हम आउटपुट्स लिखते हैं जिसको मैं मिन टर्म्स कह रहा हूं।
हम सिर्फ उनको चूज करते हैं जिनकी वैल्यूज 1 होती हैं। अब अगर 4 वेरिएबल के मैप होगा तो 4 वेरिएबल का मतलब है कि जी आपके पास हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 पावर 4 डिफरेंट, क्यों बच्चों, कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 2 पावर 4 का मतलब होता है कितना, 16 होता है। तो इसका मतलब एक ऐसा टेबल बनना चाहिए जिसमें 4 रोज हो और 4 ही क्या हो उसके कॉलम्स हो, ठीक है। 16 कॉम्बिनेशंस बोल लें या 16 इनपुट्स आप बोल लें, और इनपुट्स नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, कॉम्बोज ऑफ इनपुट्स आप बोल लें, ठीक है। वेरिएबल्स अलबत्ता 4 ही बनेंगे। वेरिएबल का मतलब होता है नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं जो लॉजिक गेट को डेवलप करा रहे हैं या उस पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हम जब ये 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे 4 कॉलम्स। दरम्यान में लगाएंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहां दरम्यान में लगाएंगे तो फर्दर ऊपर भी 2 पार्ट्स और यहां पर भी कितने, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहां पे मैं सिर्फ एक इनपुट्स के लिए एज ए निशानी रखूंगा, तो इधर कोई किसी भी एक जगह ए भी रख लें, किसी भी दूसरी जगह आप सी डी रख लें किसी भी दूसरी जगह आप क्या रख लें, सी डी रख लें, ठीक है। यहां पे क्या रख लें आप, सी डी रख लें, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका 0 0, ये हो जाएगा 0 1, ये स्टिल 1 1 और ये 1 0। यहां पे भी क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं बात कि नहीं। सो इसके अंदर भी इसी तरह से कहानी चलेगी। इट विल बी नोन एज योर फर्स्ट M0 M1 M2 M3, ये क्या हो जाएगा M4 M5 M6 M7, ये क्या हो जाएगा M8 M9 M10 M11 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 1 है ना, 1 का जो ऑप्शन है वो M11 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इनके बाइनरी कॉम्बिनेशंस को भी फॉलो कर सकते हैं। 15 कैसे बनता है, 1 1 और 1 1 से, ठीक है। असल में इनपुट्स की तादाद होती है। बहुत से लॉजिक सर्किट्स होते हैं जिसमें 4 इनपुट्स होती हैं, बहुत से लॉजिक सर्किट्स होते हैं उसमें 3 इनपुट्स होती हैं, कईयों में 5 इनपुट्स भी होती हैं। तो ये उस बेस पे डेवलप हो रहा होता है। अगर 5 इनपुट्स होंगी तो 32 डिफरेंट हमारे पास बॉक्सेस बनेंगे, लेकिन उसमें हम यूं नहीं बनाते होते, उसमें हम डिफरेंट करते होते हैं। उसमें 5 इनपुट्स होंगे, A B C D एंड E होगा उसके अंदर, ठीक है। वो मैं एक सोच दे दूंगा आपको, अलबत्ता हमारा मैक्सिमम यहाँ तक ही है लेवल्स में, सोच दूंगा जरूर आपको। यस वो तो बहुत एंड की बात है, सवाल क्या है इसका, अभी तो चीज सीखनी है हमने, ठीक है। अभी पूरी चीज सीख लें, सवाल बहुत एंड की बात है, ठीक है। 16 कॉम्बिनेशंस, 16 सेल्स, या बोले 16 मिन टर्म्स। मिन टर्म्स बोले तो क्या होते हैं, ये 16 आउटपुट्स बनते हैं इसके। समझ आ रही है बात ये कि नहीं। एंड ईच आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। यहां पे लिख लेंगे हम ईच आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड एज, मैंने क्या लिखा यहां पे, ये लफ्ज लिखा हुआ है ईच का। हर आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। ईच आउटपुट, अब ये आउटपुट क्या थी, जिसको मिन टर्म भी कह सकते हैं आप, मिन टर्म, मिनिमम से वो जो मिन नहीं होता, मिन टर्म भी कह सकते हैं। ईच आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस्ड यानी उसको लिखा जाता है किस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, कौन सी लॉजिक, एंड लॉजिक। प्रोडक्ट मीन्स एंड लॉजिक, सम मीन्स और लॉजिक, ठीक है। एट द एंड ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी सम्ड, हाँ और हो जाएगा एंड में, ठीक है। खैर यहां तक बात आई होप समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा
एंड ऑल्सो ये भी लिख लें, के मैप क्या बताता है? के मैप टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन logic input and their respective outputs. Logic input and the desired output. ठीक है? And the desired output. Yes. हाँ जी. नो, ये तो वैसे मैं आपको देखें, इतना इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे ना आप ये कि इवन हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे ना, आप इस चीज़ को जब कैरी कर रहे होंगे तो जो हाफ ऑफ द सिलेबस है ना एक सब्जेक्ट का, मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस विल बी डन इन दिस सेक्शन. इस पूरे सेक्शन से एक पूरा सब्जेक्ट का मैं आधे से ज़्यादा सिलेबस करा दूंगा. और जो अगला जो सिलेबस आपका हाफ रहता होगा ना उस सब्जेक्ट का, उसके लिए ग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग बनवा दूंगा कि वो आपके लिए बहुत ही आसान होगा पढ़ना. लाइक इट विल बी पीस ऑफ अ केक फॉर यू. तो इसलिए हम थोड़ा डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे. आई होप यहाँ तक आपको मेरी बातें सारी समझ आ रही हैं. ठीक है ये बात कि नहीं? क्लियर हो रहा है? अच्छा, वो आप प्रोडक्ट ऑफ सम्स भी पढ़ेंगे उसके अंदर जाके. हाँ, डिफरेंट चीज़ें आप उसमें जाके देखेंगे. ठीक है सर, ये जो भी आपने आखिरी वाली लाइन बताई है, इसका क्या मतलब है कि जिस तरह अगर वन आए तो हम जिस तरह उसको कॉम्प्लीमेंट्स करके जब बुलाते हैं, इसकी बात ये वाला के मैप टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिक इनपुट एंड देयर डिजायर्ड आउटपुट. लेट द लॉजिक इनपुट्स बी A, B, C, D. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 4 zeros, 4 ones, 4 zeros, 4 ones, 8 zeros और 8 ones. अब इसका मतलब ये था जो लास्ट लाइन में लिखा था कि जी के मैप टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिक इनपुट एंड देयर डिजायर्ड आउटपुट. अब अगर मिसाल के तौर पे आउटपुट में अगर यहाँ पे जस्ट इमेजिन देयर कुड बी लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू नो दैट आउटपुट यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपका था जी x था और इस x के अंदर आपका आउटपुट क्या आता है? 1 आता है. मुख्तलिफ जगहों में 1 आ सकता है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और लेट से इधर 1 है. मिसाल है, जस्ट एक एग्जाम्पल है. बाकी सारे क्या हैं? लेट से इधर भी 1 है, आखिर में भी क्या है? 1 है. ठीक है, अब आपने इसके लिए क्या करना है? एक एक्सप्रेशन बना के एक पूरा, चूंकि एक्सप्रेशन हमारे काम का सर्किट होता है. एज अ प्रैक्टिकल इंजीनियर बन के सोचें. ठीक है, तो हमें तो इम्प्लीमेंटेशन, हमें तो हार्डवेयर बनाना है ना, उसका सिंप्लीफाइड हार्डवेयर बनाना है. ज्यादा उसमें लॉजिक गेट्स ना लगे हुए हों, कम लॉजिक गेट्स लगे हुए हों ताकि परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी बेहतर हो जाए. ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड बेहतर हो उसकी. ठीक है, एक प्रोपोजिशन उसने दी थी हमें मिसाल के तौर पे कि जी ये इनपुट्स हों तो ये आउटपुट आना चाहिए, और उसने बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया. हमने ट्रुथ टेबल बनाया, हमने कहा यार हम इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीज को. हम उसमें सिर्फ क्या, अब देखें आउटपुट क्या है, वो रेड लाइन के मैप टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिक इनपुट एंड देयर डिजायर्ड आउटपुट. भाई ये जब 4 0 होंगे तो आउटपुट 1 आना चाहिए. 1 आना चाहिए. और ये कब आ सकता है 1? जब सारे 0 हों. ये कब आ सकते हैं? दे कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन ये इन सारों को क्या लिया जाए? कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, तब ये सिर्फ 1 आ सकता है, अदरवाइज तो 1 नहीं आ सकता. ठीक है, इसी तरह से ये 1 कब आ सकता है? जब ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो और डी का क्या हो? कॉम्प्लीमेंट हो. समझ आ रही है बात ये कि नहीं? किसका कॉम्प्लीमेंट हो? डी का कॉम्प्लीमेंट हो.
इसी तरह से ये ए डॉट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डॉट डी हो। बात समझ रहे मेरी क्या नहीं? अब ये देखें के मैप कार्नोफ की अपनी बातें हैं ये सारी, ठीक है, और ये जस्टिफाइड है। बुलियन ने भी, बुलियन पहले थे, कार्नोफ बाद में, तो कार्नोफ की जो बातें हैं वो बुलियन को जस्टिफाई कर रही हूँ, तो कार्नोफ ने अपना प्रोपोजिशन दिया था, वो भी एक बड़ा बेहतरीन तरीका था। इसी तरह से ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट, और फिर जाके कहीं ये आ जाता है, ये आता है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट आता है, और ये फिर आखिर में जो सा है ये आता है ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी आता है। तो इसका जब हम आउटपुट बनाएंगे, यानी कि आउटपुट बनाएंगे, आउटपुट क्या होगा इसका? होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डॉट डी बुलियन की दुनिया में, प्लस डी का भी कॉम्प्लीमेंट है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, डी का कॉम्प्लीमेंट, बी का और ए का, फिर इसी में प्लस होगा ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डॉट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ये उसकी एक्सप्रेशन बुलियन के दुनिया के मुताबिक ये बनेगी। बुलियन कहते हैं मेरे रूल्स अप्लाई करें, फिर उसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर लें अलजेब्रा के लिए। बुलियन अलजेब्रा के अपने रूल्स उस पर अप्लाई करके सॉल्व करें। इसने कहा था नहीं कोई रूल अप्लाई ना करें। मैं आपको वो पूरा एक टेबल का सिनेरियो बताता हूँ, पूरी डायग्राम बना के उसको भी देख के आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीज़ों को, अपने अपने असूल हैं उसके। हाँ, जीरोस को नहीं लेते होते, ओनली वंस आर कंसीडर्ड, ठीक है। ओनली those outputs are considered which are ones, क्योंकि और उन्हीं वंस को ही तो हमने कहा था each output is expressed as product of its input, और यहां पे this is an output, इसका वही बात है, expressed shall be expressed as product of inputs। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? shall be expressed as product of inputs के तौर पे इसको एक्सप्रेस किया जाए। क्लियर हुई मेरी बात? तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन जस्ट इमेजिन कि जी हाँ सर सही बात कर रहे हैं, इस तरह से हो सकता है, ठीक है बात कि नहीं। और इसमें एक और चीज है जो अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। ना करें, इंसान बने। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूं यहां पे आप लोगों को। I'm looking for something। अच्छा, ये लिख लिया सारा यहां तक? ओके। नाउ एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं।
अगर आप इसको इस पूरे दो कॉलम्स को देखें, ठीक है, या इवन आप इसकी तरफ आप देखें, इसकी तरफ चलें, फिलहाल इधर देखें। अब इस पूरे टेबल को आप जब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हुए, ठीक है, सो द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दीज फर्स्ट टू रोज, ये आपको आंसर में देगा क्या? सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फर्स्ट टू रोज will give you, Karnoff said that we will initially prove it using the boolean so that they are justified। ये लिखते रहे साथ साथ, पहली दो रोज को एज अ होल अगर ये भी 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाए, बाकी सब क्या हो? जीरोज हो, सो दे विल गिव यू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर पूरे ऊपर वाले जीरोज हो जाएं और ये वाले नीचे वंस हो जाएं, दे विल गिव यू नो, दे विल गिव यू ए। और ये मैं बताऊंगा, ये बड़ा आसान है, मैंने इसलिए देख के बता दिया कि अच्छा ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये ए होगा। अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ वो आउटपुट में लिखना है जो खुद को सेम रख रहा है, वो वाला इनपुट आउटपुट में लिखना है जो खुद को सेम रख रहा है। इस पूरी रो में जितनी भी वैल्यूज आ रही थी सी डी की, थ्रू आउट इधर देखें, ये सब चेंज हो रही है ना वैल्यूज, समझ आ रही कि नहीं? और इस पूरी जगह में देखें, सिर्फ ए की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है, बाकी सब चेंज हो रहे हैं। और यहां पे भी ए की वैल्यू 0 ही है, बट यहां पे सारे क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। ए यहां, ये बी क्या है? 0 था, और यहां पे बी क्या है? 1 है। सी 0 है, डी भी 0 है। हर डब्बे में हर इनपुट चेंज होता है, सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है? सेम रहता है। सिर्फ क्या चीज सेम रहती है? ए कॉम्प्लीमेंट सेम रहता है। तो इसका मतलब है कि आंसर में सिर्फ, मतलब सिंप्लीफाई करके आई विल टेल यू, सिर्फ क्या चीज आती है? ए कॉम्प्लीमेंट आता है। ये तो अभी बुलियन के थ्रू समझ, मतलब वो एक्सप्लेन हो जाएगी कि क्यों, मतलब रीजन उसकी उसमें समझ आएगी। फिलहाल ये चीज है कि इधर जो सी है M0 की आउटपुट्स क्या है? M0 की आउटपुट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। ये बात जस्टिफाइड है। इसकी वैल्यूज क्या होंगी? ए कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। समझ आ रही कि नहीं? मैं इस वक्त क्या चीज कंसीडर कर रहा हूं? मैं पहली दोनों रोज को कंसीडर कर रहा हूं। हर इनपुट चेंज होता है, सिर्फ जो सा ना एक इनपुट चेंज नहीं होता, वो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। इट डज नॉट चेंज। तो उसका आंसर जो पूरी इसमें अगर सारी जगह में सबको कंसीडर करें ना, M0 से लेके M7 तक, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वन आंसर, ए का कॉम्प्लीमेंट आंसर आ जाएगा। बूलियन की लॉजिक्स के मुताबिक सिंप्लीफाई करें। पहले इस बात को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करें, ये क्यों होता है, कैसे बूलियन ने कैसे इसको जस्टिफाई किया, आई विल शो यू। इसी तरह से तरफ इस कॉलम की तरफ आप देखें तो जरा ये ए और बी तब्दील हो रहे हैं, थ्रू आउट तब्दील हो रहे हैं, एज अ ग्रुप तब्दील हो रहे हैं। कोई, अब इसमें से कोई देखें, कोई एक भी सेम रह रहा है? नहीं रह रहा। अब इन दोनों में सिर्फ क्या चीज सेम रहती है? ये पहले वाला 0 जो है ना, वो सेम है। मतलब इस पूरे ग्रुप में पहले दो कॉलम्स के अंदर कौन सेम रहता है? सिर्फ सी कॉलम, और सी की वैल्यू 0। तो हम इसको एज व्हाट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सी के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा इधर देखें जरा, यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा बताएं मुझे। सिर्फ सी की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन उसमें सी 1, बाकी डी 1 है, यहाँ पे डी 0 है, और यहाँ पे ए 0 है, बी भी 0 है, ए 0 बी भी 0 है। मतलब वो चेंज कौन हो गया? यहाँ पे डी चेंज हो गया था। इधर देखें, वो डी तो हर जगह में चेंज हो रहा है, ए और बी भी चेंज हो रहा है खुद को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। जरा इन दोनों की तरफ आप देखें, इन दोनों में कौन सेम है कौन? ये सी डी साहब तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल 2 रोज है ना, पहली और दूसरी रो जो सी है ना, मिसाल के तौर पे 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, उस अंदाज में जब आप देखें तो कौन सेम रह रहा है इन दोनों में? यस, ए चेंज हो रहा है, सिर्फ कौन सेम रह रहा है? बी सेम रह रहा है। बी तो 1 है। अच्छा ये वाला और ये वाला जो है ना, ये रैप हो सकते हैं आपस में, मतलब यूं, समझ आ रही है कि नहीं? ये ऊपर वाला नीचे वाले के साथ ये रैप नहीं होते। जिस तरह से हमने सर्कुलर क्यू पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, सर्कुलर क्यू एएस में है ना,
सर्कुलर क्यू एएस में है ना, देखे ना यार, वो क्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था कि क्यू जहां से एक एक हो रही है तो पहले एग्जीक्यूट हो जाती तो वो हेड ऑफ द क्यू जो है ना वो पीछे की तरफ आ जाता था करते करते। अब टेल में ऑलरेडी एक बंदा पूरी क्यू मुकम्मल है, शुरू की कुछ सीट्स खाली हैं, तो जो न्यू एंटिटी आएगी तो वो चलती रहेगी, और वो करते 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 जो सबसे एंड वाली होगी ना वो हेड से एक पीछे हो जाएगी। रीड हेड ही होगा, वो यूं खत्म होगा, यहां से यूं होगा, समझ आ रही है कि नहीं? और अगर कटाई होनी है तो वो यूं कटेगी और फिर यहां पे आएगा। तो ये इनफैक्ट पहली वाली एंड वाले के साथ रैप हो चुकी है, ठीक है। सो अच्छा, इन दोनों में कौन एक दूसरे को जो करेंगे बताएं मुझे। यहां पे A0 B0, यहां पे A1 B0, और ये थ्रू आउट हॉरिजॉन्टली क्या चल रहा है? यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक। अच्छा वर्टिकल इधर देखें। अच्छा इनके बारे में क्या ख्याल है? इनको क्या चीज इनमें सेम है? इन दो स्टार्टिंग दो कॉलम्स के अंदर मतलब ये दूसरा ये वाला और ये वाला कॉलम है, इसमें ए और बी थ्रू आउट चेंज हो रहे हैं, सिर्फ सेम कौन रह रहा है? C0 D1 C1 D1, डी सेम रहे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी कितना आंसर आएगा इसका? डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? डी आ जाएगा। क्लियर हुई? अब इसी तरह से ये वाले दो, पहला कॉलम और आखिरी कॉलम आपस में रैप हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? C1 D0 C0 D0, और अगर इस कॉलम की तरफ पूरे देखे जाए तो ए और बी तो तब्दील ही हो रहे हैं, पूरा ए बी चेंज हो रहे हैं। इधर C D ओनली D is same, that is D's value 0. So in output it will be represented as D complement. क्लियर हो रही मेरी बात क्या नहीं? अच्छा चलें, इसी तरह से let's now consider what? First row, only first row. सिर्फ पहली रो को कंसीडर करें। यस, CD changing. What is constant? 0 is same throughout the answer. Are you getting my point क्या नहीं? 0 is same throughout the answer. नहीं समझ आ रही? अरे let's make a new table. Make a new table. समझ रहे हैं कि नहीं? आपको पता है मैं इनडायरेक्टली आपको आहिस्ता आहिस्ता रूल्स सिखाता जा रहा हूं। बड़ी आसान सी बात है, बट अभी ये शिलिंग करता रहूंगा, छोटे की तरफ जा रहा हूं। पहले मैंने बड़े बड़े बता दिए, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं इसकी मिसाल लेता हूं, इसमें सिर्फ कौन सी वाली मिन टर्म्स तब्दील हो रही है? तब्दील कौन सी हो रही है? CD 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 सेम इज व्हाट? तो इसका आंसर क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट। आई जस्टिफाई, चले ये मैं यहां पर जस्टिफाई करके भी दिखाता हूं, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन? They all are changing. They all, how are they changing? See, A complement dot B will be same. सबके अंदर क्या चीज सेम आएगी? बताओ मुझे, आएगा कि नहीं आएगा? चेंज क्या होती जाएगी इसमें? यहां पे क्या आएगा? C complement डॉट D complement। यहां पे क्या आएगा? C complement डॉट D। यहां पे क्या आएगा? C डॉट D। यहां पे क्या आएगा? सब में देखें, हर कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई एक वेरिएबल क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने ग्रुप कौन सा चूज किया हुआ है? ये पूरे ग्रुप को चूज किया हुआ है। इस पूरे ग्रुप में देखो, जिसको आप ग्रुप कह रहे हो ना, जिसको ग्रुप कह रहे हो, ग्रुप या तो रेक्टेंगल बन सकती है जिसमें कितने वंस हो? 2 पावर n वंस हो, यानी 2 पावर 0 एक आउटपुट हो, या 2 आउटपुट्स हो, या 4 हो उसमें, या 8 हो उसमें। कितने हो? एक सर्कल, या 2 डब्बे चूज करें, या 4 डब्बे चूज करें, या 8 डब्बे चूज करें।
या 16 डब्बे चूज करें या 32 डब्बे चूज करें। मुझे समझ आ रही मेरी बात? पहले मैंने कितने डब्बे चूज किए थे? 8 चूज किए थे पिछले एग्जांपल में। समझ आ रही? और अगर ये सारे वंस हो जाएं, मैं मिसाल ले रहा हूं, फिर तो बनना ही नहीं चाहिए ना ये। फिर तो मेरी बात समझें, अकॉर्डिंग टू द असूल, जैसे मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, ये इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? इसका आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ए डॉट बी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसी तरह से इसका आंसर क्या आएगा? सी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर क्या आएगा? सी डॉट डी। इसका आंसर क्या आएगा? सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी। इसका आंसर आएगा सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रही मेरी बात ये कि नहीं? तो ये इनके आंसर्स हैं। अब ये है ना, ये कॉलम की बात हो रही है, सही है ना? और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज की बात, इस पूरी रो में ए डॉट ए और बी वाले वैल्यूज जो उनसे है ना वो सेम है। मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। हाँ, बना तो 4 आउटपुट्स की 4 इनपुट्स की जरूरत नहीं थी। ये एक ऐसा, मतलब मिसाल के तौर पे लेट्स अज्यूम दैट यू आर गिवन विद द ट्रुथ टेबल इन व्हिच ओनली दीज वैल्यूज आर 1. Let's assume only these values are 1. There was no need for C and D input. Just remove those C and D inputs and all the logic circuit that are involved in producing such output. Just make this gate. 2 gates लगाएं बस, A complement dot B करवाएं, you will get the same answer. There is no need for the input C and D. In such scenario in which all values are what? Zeros. Sorry. यहां पे सिर्फ क्या है? 1s है। अब आप इसको ट्रुथ टेबल की निगाह से देखो तो ये क्या बन रहा है आपका? M4, M5, 7 और 6 बन रहा है। समझ आ रही है? ट्रुथ टेबल में तो उसने तो आपको बहुत एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है, ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, तो बट देयर वाज नो नीड फॉर सच ट्रुथ टेबल और लॉजिक सर्किट। क्या ख्याल है? तो आप सिर्फ ये यूज कर सकते थे। तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका है। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से अगर सारे वंस हो जाएं, तो फिर तो उसका मतलब इस पूरे ग्रुप में तो सभी चेंज हो रहे हैं ना। आपको नहीं समझ आ रही? अरे जैसे इस ग्रुप में सिर्फ ए और बी वाली जो वैल्यूज हैं वो सेम रह रही हैं, सी डी तब्दील हो रहा है खुद को। इस पूरे सेकंड रो के अंदर ए और बी स्टिल सेम है, सी और डी चेंज हो रहा है। इसी तरह से इसमें भी वही ए और बी सेम है, सी डी चेंज हो रहा है। इसी में भी ए और बी सेम है, सी डी चेंज हो रहा है। अगर मैं 2-2 के ग्रुप बनाता हूं, ऐसे ग्रुप बना लेता हूं, जैसे स्टार्टिंग 2 को ग्रुप बनाऊंगा तो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट मुझे मतलब जो सा है ना वो सेम है, कांस्टेंट है, बाकी सारे चेंज हो रहे हैं। अब चलें हम प्रूव करते हैं। लेट्स से हम पहली रो को प्रूव करते हैं। ये चलें इसी को प्रूव कर लेते हैं जो लिखा हुआ है सामने। ये लिखा हुआ है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये है क्या भला? ये है M4, M5, M6 प्लस F7। यस और नो? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी प्लस, मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, M7 पहले लिख रहा हूं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी डॉट डी, फिर M6 लिख रहा हूं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। जरा वैसे तवज्जो दें, इन दोनों में से ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें, पीछे क्या बचेगा आपके? और सी कॉम्प्लीमेंट भी कॉमन आएगा, डी कॉम्प्लीमेंट और अंदर क्या रह जाएगा? इन दोनों में से कॉमन अगर आप लेंगे, देखें ना यार, कोऑपरेट करें, कॉरेस्पॉन्ड करें, देखें ये दोनों सेम, ये सेम, कौन सेम नहीं है? डी कॉम्प्लीमेंट और डी। ये किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल आ जाएगा। समझ रहे हैं बात के नहीं? इसी तरह से इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी भी कॉमन है और डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। स्टिल ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 1 के बराबर। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करके ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, वो तो डॉट 1 तो द सेम थिंग, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी।
इसमें से फिर एक चीज कॉमन होती है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉमन होता है, पीछे यू विल बी लेफ्ट विद सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। सो अकॉर्डिंग टू बुलियन आपने जो ये सेकंड रो ली थी, क्या ये दोनों बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही? सेम आ रही है, जस्ट वेरिएबल छोटे बड़े मैंने लिए। क्लियर हो रही मेरी बात? बुलियन इसके मुताबिक कह रहा था। कार्नोफ ने कहा असूल याद रख लो, बस जो चेंज हो रहे हैं उनको इग्नोर करो, जो सेम है सिर्फ उनको लिखो। बुलियन ने यह कहा था जो सेम है सिर्फ उनको लिखो। हम सेम को लिख रहे और हमारा आंसर आ रहा है। तो कार्नोफ अपनी दुनिया में आसान है, बुलियन अपनी दुनिया में आसान है और कार्नोफ अपनी दुनिया में आसान है। क्या ख्याल है? समझ आई? अच्छा, अब एक और बात करते हैं। अच्छा, मिसाल लेता हूं, कोई सी 2 इनपुट्स हम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 2 ले लूं। असूल के मुताबिक इन दोनों में कौन सी वैल्यू सेम है? 3 वेरिएबल सेम होंगे, ये याद रखना, क्योंकि 2 में हमेशा 3 वेरिएबल सेम होते हैं। एक मिन टर्म तो हमेशा 4 इनपुट्स को डिफाइन करती है। 2 कंसेक्यूटिव इनपुट्स जो सी हैं, 2 कंसेक्यूटिव मिन टर्म्स हैं, वो 3 सिंप्लीफाई होके 3 वेरिएबल 3 इनपुट्स वाला एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं। ए कॉम्प्लीमेंट और बी तो सेम ही है, और फिर इनमें क्या चीज़ सेम है? डी सेम है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये बेसिकली कौन से वाली मिन टर्म बन रही थी आपकी? M5 और M, यस और नो? M5 प्लस M7 नेचुरली ऐड करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आपने देखें इतने तेज हैं, आपने सुन के ही सीख ली हैं बातें कि इनमें जो सेम था वो क्या था? A कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट डी इसका आंसर आएगा। यानी कि अगर तो सिर्फ ये 2 वंस होते तो C गायब कर दो बीच में से, एक नया सर्किट बनाओ, लॉजिक सर्किट बनाओ, जिसमें सिर्फ इस तरह से आपने वैल्यूज़ को कनेक्ट किया हो। जिसको आप पहले C कह रहे थे, उस वाले C की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो A है उसकी ज़रूरत है अभी हमारे सेम आउटपुट बनाने, मतलब पूरे जो बनाया हुआ है आपने सिस्टम, उसमें जहाँ पे ये 2 वंस हैं, सिर्फ आपको इन दोनों की ज़रूरत है, बाकी और किसी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैं ज़रा चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करके आपके पास क्या मिलेगा? M5 वॉज A कॉम्प्लीमेंट डॉट B डॉट C कॉम्प्लीमेंट डॉट D, ठीक है। और M7 क्या मिलेगा आपको? A कॉम्प्लीमेंट डॉट B डॉट C डॉट D। अब इसमें से वही बुलियन ने कहा था कॉमन ले लो यार, और D कॉमन ले लो, पीछे बचेगा आपके पास C कॉम्प्लीमेंट प्लस C बचेगा, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 1 के। और नेचुरली क्या बनेगा? देखिए ये मैं जस्टिफिकेशन करा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है करने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कार्नोफ सेड जस्ट लुक एट द कॉम्बिनेशंस, राइट इट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, दैट्स इट। जैसे हमने पहले स्टेप में क्या कर दिया था, जो सेम है आउटपुट्स उनको लिख रहे हैं। ये कार्नोफ ने कहा था कि भाई देख के बताओ डायरेक्टली। इन सर्कल एग्जाम्स में क्या आता है? एग्जाम में आता है जो कॉम्बिनेशन आपने चूज किए हैं ना, उनको इनसर्कल करो, 1 मार्क फॉर ईच सर्कल। He'll give you a truth table. He'll give you a truth table. From the truth table, you will put ones in the K map. 1 mark और 2 marks, सिर्फ ones लगाने के, ठीक हो गया। 1 mark और 2 marks ये इनसर्कल करें, ठीक है। इनसर्कल करें उन ग्रुप्स को जो आपने K map में चूज किए, इनसर्कल कर दिए, ईच सर्कल 1 मार्क, ठीक हो गया। एक और नंबर भी ले लिया, 2 नंबर, जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखे। नाउ ऑल दोज रूल्स मस्ट बी इन योर माइंड। बुलियन के नहीं, कांस्टेंट वाले बात क्या हो गया, एक दिमाग किधर छोड़ के आते हैं। अब सर्कल जिसको आप करते हैं उसको देख के बताते हैं कि अच्छा इसका आंसर क्या आएगा। यही अगर आपने करना तो फिर तो वो बेवकूफ़ है कि आपको के मैप का सवाल दे रहा है। तो अगर वो आपको के मैप का सवाल दे रहा है तो आपको इसीलिए तो कह रहा है कि इसमें वंस लिखो, सर्कल करो, फिर बताओ इसका आंसर क्या आएगा, और आप उसके सामने बुलियन करने लग जाएं, पेपर फाड़ना है उसने फिर। बात समझ नहीं आ रही है आपको, मुझे लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 adjacent cells they always differ by 2. Constant are only 2 variables, differ are differences of only 2 variables. अगर 4 consecutive cells they differ by 2, we can say that, right? 2 consecutive cells differ by 1. यार किधर आपकी इंग्लिश चली जाती है यार। they differ by 1, इनके अंदर डिफरेंस एक का आता है, differ by 1 input।
तीन सेम है, ठीक है। आप इसको अदर वे राउंड भी कह सकते हैं कि 2 एडजेसेंट सेल्स हैज़ 3 सिमिलर या कांस्टेंट इनपुट्स and 1 input is different. So in K-map only those outputs या those inputs are chosen which are same. क्या ख्याल है? और हम जब ग्रुप बनाते हैं उनके असूल हैं, कुछ रूल्स हैं, जिस तरह आप नोट कर रहे हैं कि मैं अगर 3 भी आ जाएंगे ना, 3 वंस आ जाएंगे तो 2 पावर समथिंग इज़ नेवर इक्वल टू 3. 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, दे आर ऑलवेज लाइक इवन नंबर्स. तो जब कभी भी अगर आपके पास 3 वंस आ जाते हैं तो आप 2 ग्रुप्स बनाते हैं, 2 इनके बनेंगे और 2 इनके बनेंगे. समझ आ रही है? 2 इनके बनेंगे और 2 इनके बनेंगे, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला. अगर ओवरलैप हो जाए तो करेंगे, हम इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? समझ आ रही है? अच्छा, सो आप लिख लें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 2 एडजेसेंट सेल्स डिफर बाय, horizontally or vertically 2 adjacent cells differ by horizontally or vertically 2. अच्छा, ये बात सेम है, ये horizontal adjacent cells हैं. इसी तरह से हम ये भी चूज़ कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे इन दोनों को अगर मैं चूज़ कर लूँ ना, इनका आंसर क्या आएगा? कोई बता सकता है? ये दोनों क्या हैं इसमें, इनमें कौन सेम है? A सेम है और C कॉम्प्लीमेंट डॉट D कॉम्प्लीमेंट. तो इनका आंसर क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट, सॉरी A नहीं है, A डॉट C कॉम्प्लीमेंट डॉट. सो कैन यू से दैट कि अगर मिसाल के तौर पे ये वंस होते, और ग्रुप्स आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, ठीक है. 2 एडजेसेंट सेल्स डिफर बाय, जल्दी से लिखें, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 2 एडजेसेंट सेल्स डिफर बाय 1 वेरिएबल. horizontally or vertically 2 adjacent cells differ by 1 variable. ठीक है. while 4 adjacent cells differ by, बताएं, 4 adjacent cells differ by, yes, 2 variables. ठीक है. 4 adjacent cells, adjacent जो साथ साथ नहीं होते, 4 adjacent cells इधर देख लें, look at my finger, डिफर बाय 2 वेरिएबल्स. डिफर कौन से हैं? C और D डिफरेंट है. C डिफरेंट, C D. वर्टिकली A B डिफरेंट, A B डिफरेंट, A B डिफरेंट, A B डिफरेंट. ठीक है. डिफर बाय 2 वेरिएबल्स. एंड हेंस 8 एडजेसेंट सेल्स डिफर बाय 3 वेरिएबल्स. हेंस 8 एडजेसेंट सेल्स डिफर बाय 3 वेरिएबल्स. ठीक हो गया? कोई सवाल है यहाँ तक? कोई मसला? एनी कन्फ्यूजन? नेक्स्ट इंशाल्लाह ये रिवाइज कर लीजिएगा सारा, तो मैं अब